नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर बन चुकी एक खतरनाक युद्ध जैसी स्थिति की। लेकिन ध्यान दीजिए, यह लड़ाई दो देशों की सेनाओं के बीच नहीं है, बल्कि दो खतरनाक विद्रोही संगठनों के बीच है, जिसका असर भारत, चीन, अमेरिका, पूरे साउथ एशिया पर पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे असली लड़ाई कौन लड़ रहा है, रोहिंग्या मुद्दा कैसे हथियार बना, CIA, चाइना और इंडिया की एंट्री क्यों हुई, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश अगला युद्ध क्षेत्र बनने वाला है? बॉर्डर पर क्या हो रहा है, आइए समझते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर पिछले कुछ समय से लगातार फायरिंग, ड्रोन मूवमेंट और हथियारबंद झड़पें हो रही है। कॉक्स बाजार, टेकनाफ पेनिसुला, नाफ रिवर बॉर्डर, इन इलाकों में हालात लगभग युद्ध जैसे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि म्यांमार आर्मी और बांग्लादेश आर्मी सीधे नहीं लड़ रही, बल्कि लड़ाई हो रही है दो गैर राज्य सशस्त्र समूहों के बीच। सबसे पहले बात करते हैं अराकान आर्मी AA की। यह एक बौद्ध विद्रोही संगठन है जो म्यांमार के रखाइन स्टेट में सक्रिय है। आज की तारीख में यह संगठन म्यांमार के बड़े इलाकों पर कब्जा कर चुका है। खास बात, अराकान आर्मी के इंडिया के साथ पुराने संबंध अच्छे रहे हैं। भारत इन्हें म्यांमार मिलिट्री से ज्यादा भरोसेमंद मानता है, क्योंकि ये चीन के पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। अराकान आर्मी का मकसद है रखाइन स्टेट को सेमी इंडिपेंडेंट या ऑटोमोनस बनाना। अब ARSA कौन है? अब आते हैं अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी पर। यह एक रोहिंग्या मुस्लिम संगठन है जिसका बेस है कॉक्स बाजार, टेकनाफ पेनिसुला, रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप्स। ARSA को CI से हथियार और ट्रेनिंग मिलती है। मकसद म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट को कमजोर करना, पूरे इलाके में इंस्टेबिलिटी पैदा करना। यह दावा काफी विवादास्पद है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ARSA ड्रग, हथियार और मानव तस्करी में गहराई से जुड़ा रहा है। दोस्तों, पूरी कहानी की जड़ है रोहिंग्या मुस्लिम्स पर हुआ अत्याचार। म्यांमार की सेना पर आरोप है नरसंहार, गांव जलाना, महिलाओं पर अत्याचार, जिसके बाद लाखों रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश पहुंच गए। आज बांग्लादेश में 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी हैं, जिनका इस्तेमाल रेडिकलाइजेशन, मिलिटेंट रिक्वायरमेंट, ग्लोबल पॉलिटिक्स में पॉन की तरह किया जा रहा है। अब सवाल, अराकान आर्मी और ARSA में लड़ाई क्यों शुरू हुई है? कारण है स्मगलिंग रूट्स, टेकनाफ पेनिसुला, संत मार्टिन्स आइसलैंड, नाफ रिवर। इन इलाकों से ड्रग्स, हथियार, अवैध पैसा चलता था, जिसे ARSA कंट्रोल करता था। लेकिन जब अराकान आर्मी ने इन रास्तों को ब्लॉक किया तो सीधा टकराव शुरू हो गया। नतीजा, अराकान आर्मी आगे बढ़ी, रोहिंग्या और ARSA पीछे हटते गए, शरणार्थियों का दबाव और बढ़ा। अब यह सिर्फ लोकल लड़ाई नहीं रही, ग्लोबल पावर गेम शुरू हो चुका है। चाइना म्यांमार मिलिट्री के साथ, इंडिया अराकान आर्मी को साइलेंट सपोर्ट करता है, US से CIA ARSA को सपोर्ट करता है। मतलब साफ है, रखाइन स्टेट अब प्रॉक्सी वार का मैदान बन चुका है। अब सबसे डरावना सवाल, क्या बांग्लादेश अगला युद्ध क्षेत्र बनेगा? संभावनाएं क्या है? अराकान आर्मी का टेकनाफ पेनिसुला, सिटवे पोर्ट, सेंट मार्टिन्स आइसलैंड पर कब्जा बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश की सॉवरेनिटी पर खतरा, इंडिया की समुद्री सुरक्षा पर असर, बे ऑफ बंगाल में नया कॉन्फ्लिक्ट जोन। दोस्तों, यह सिर्फ बांग्लादेश म्यांमार का झगड़ा नहीं है, यह है धर्म, शरणार्थी, हथियार, ड्रग्स और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का विस्फोटक मिश्रण। अगर हालात नहीं संभले तो साउथ एशिया में एक नया सीरिया तैयार हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।